और कल मैं सोच रहा था कि जो खुद क्रांतिकारी संत हैं, जिनका पूरे देश में हर तरफ एक गूंज है, मैं उनके स्टेज से क्या कहूंगा। तो आज मैं आपको गुरुदेव की अनुमति से सुधा शब्द के माध्यम से 5 लेसन देने जा रहा हूं, जिस 5 लेसन में मैं सुधा शब्द का उपयोग करूंगा। और मैं तो यहां पे केवल आशीर्वाद लेने आया था, और आगरा समाज ने जो स्वागत किया, मैं आप सबका कृतार्थ हूं और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे मित्र नीरज जी, विभू जी, पूरा बेनाडा परिवार, निर्मल जी और जितने भी लोग हैं, मैं जिनका, मनोज जी, जिनका नाम यहाँ मिस भी कर जाऊं, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद दिन को यादगार बनाने के लिए। तो यदि आप सुधा शब्द को तोड़ें तो उसमें जिंदगी के 5 बहुत बड़े लेसन हैं, और पूरा भारत इस वक्त चैनल के माध्यम से देख रहा है। तो आप जहां भी हो, यदि आप मेरी बात से सहमत हो और उस बात को स्वीकार करें, तो आपको 3 बार हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ठीक, तो एक बार बोल के दिखाइए जरा। ये आप अपने आप को बोल रहे हैं, एक्चुअली खुद को भी वर आप दे रहे हैं। तो जैसे गुरुदेव ने कहा कि भाई अब जाके कहीं कुछ मांगना नहीं है, सब कुछ सर्व संपन्न हो और आपको प्रभु को देना है, तो अभी अपने आप को तथास्तु करना है। तो यदि हम सुधा शब्द के 5 अल्फाबेट्स को देखें, यूं तो सुधा शब्द का हिंदी में साहित्यिक अर्थ आप लिखने जाएंगे तो अमृत होता है। तो इस वक्त आगरा में अमृत बरस रहा है और जिनवाणी के माध्यम से पूरे देश में अमृत बरस रहा है। तो सुधा शब्द का पहला एस, तो मैं आपको यहां पे बता दूं, आप किसी भी उम्र के हों, आप कोई भी कार्य करते हो, आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, आप होम मेकर हो, आप कुछ भी करते हो, मैं यहां पे आपको 5 चीजें बताने जा रहा हूं। और मैं पूरे एशिया में आदतें सिखाता हूं। मैं ये मानता हूं ज्ञान से उतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता जितना बड़ा उसको आदत बना लेने से होता है। तो सबसे पहला एस, अभी दिवाली है, वही खाते सब, वैसे भी आगरा में सब धनी मानी लोग हैं, पूरे देश में खूब हल्ला मचा हुआ है। आगरा क्रांति चल रही है असली में देश में गुरुदेव, और हम लोग तो सब मैसेज पढ़ के सबका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे है आगरा क्रांति के माध्यम से। तो आपकी वाणी से जो आगरा धर्ममय हो रखा है। तो सबसे पहला एस जो हर किसी के जीवन में होना चाहिए, तो हम दिवाली में अपने अकाउंट देखते हैं, वही खाते देखते हैं, तो मैं आज आपको 5 अकाउंट खोलने बोल रहा हूं। तो सबसे पहला एस, हम किसी भी उम्र के हो, हर किसी के जीवन में एक स्पिरिचुअल अकाउंट होना चाहिए, कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी भी उम्र के हो, आप हर दिन 10 मिनट चिंतन, मनन, ध्यान, मेडिटेशन कुछ तो करें। और आप विश्वास कीजिए, मैं महीने में 22 दिन पूरी दुनिया ट्रैवल करता हूं। अभी मैंने पूरा अगस्त इंग्लैंड में बिताया, पूरा सितंबर अफ्रीका में बिताया। दुनिया में जहां भी मैं जिस भी फील्ड के अचीवर से मिलता हूं, आज की डेट में 100 में 95 लोग मेडिटेशन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उससे उनके निर्णयों में स्पष्टता आती है, मन के अंदर शांति आती है। तो आप जिस भी उम्र के हो और जिस भी क्षेत्र के हो, अपने दिन की शुरुआत, मंदिर तो हम आते ही हैं, सब कुछ करते हैं, और जो लोग मंदिर नहीं जाते वो शुरू करें। लेकिन एक बात और, 10 मिनट का एक मेडिटेशन ध्यान, कुछ नहीं तो आंखें बंद करके अपनी सांसों पे नजर डाल लें, कुछ नहीं तो सिर्फ ओम ओम बोलते हुए नजर ओम पे रख लें। और वो भी नहीं हो सके तो बहुत यंग एज के हैं, बहुत ध्यान इधर उधर भटकता है, तो हम लोग कॉर्पोरेट में सिखाते हैं, खाली आप इतना देखो कि आंख बंद करके आप एक बॉल को कैच कर रहे हो, और खाली उसी कैच पे ध्यान रखना कि कैच छूटना नहीं चाहिए। और आप देखोगे कि थोड़े दिन बाद आपका दिमाग इधर उधर भटकने की जगह एक जगह फोकस होने लग जाएगा, और फिर उस फोकस को आप जहां चाहे वहां लगा लें, वहीं पे क्रांति हो जाएगी। तो हर किसी के जीवन में पहला एस, आपके जीवन में मेडिटेशन, ध्यान के बहुत बड़ी जगह होनी चाहिए, ताकि आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो सके, इवॉल्व हो सके। तो जितने भी लोग आज से मेडिटेशन की कोशिश भी करने वाले हैं, उनको क्या करना है? अभी जो करोगे ईमानदारी से वही हाथ उठाना, अपने को कोई जरूरत नहीं है, अपने पास तो 5 अक्षर हैं आज गुरुदेव के, और गुरुदेव पीछे बैठे हैं तो हर अक्षर पे उनकी पावर लगी हुई है। इधर से पावर की इतनी सप्लाई होगी तो सब काम हो जाएगा। दूसरा यू, सुधा में दूसरा अल्फाबेट है यू। यू का मतलब है अपग्रेडेशन अकाउंट। मेरा एक टैगलाइन है,
पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी डालेंगे, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। यदि आप बेहतर नहीं हो रहे हैं तो कमतर हो रहे हैं, ये मेरा टैगलाइन है रजिस्टर्ड। तो अपग्रेडेशन अकाउंट का मतलब हर साल कुछ दिन सीखने के लिए निकालें। हम धर्म यहां पर पूरा कर रहे हैं, इसमें कोई कमी ना करें, लेकिन जो जिस व्यापार में है अपने व्यापार को अगले लेवल पर कैसे लेके जाएं ये सीखने के लिए निकालें। अपनी सेहत को और बेहतर कैसे करें ये सीखने के लिए निकालें। अपने परिवार को और बेहतर कैसे चलाएं ये सीखने के लिए निकालें। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, 20 साल से हर साल मैं 10 दिन का नॉलेज हॉलिडे लेता हूं, जहां 10 दिन गुरुदेव मैं दुनिया के किसी भी कोने में, जो धर्म के अलावा, धर्म का भी मेरा दिन निर्धारित है, तो 10 दिन मैं दुनिया के किसी न किसी कोने में किसी न किसी विशेषज्ञ से कुछ न कुछ सीखने जाता हूं। और वहां जाके मुझे समझ आता है कि लोग कितना ही ज्ञानी समझे, हम इतने बड़े ब्रह्मांड में एक बहुत छोटे से कण मात्र हैं, इससे ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो हम अपनी जगह बैठ के अपने आप को कितना ही समृद्ध, कितना ही ज्ञानी, कितना ही बड़ा माने, लेकिन हर साल खुद के अपग्रेडेशन के लिए आपको कुछ दिन जरूर से जरूर निकालना चाहिए। आपके बच्चों को आप स्कूल कॉलेज भेजते हैं, उसके बियॉन्ड जीवन जीना, लक्ष्य हासिल करना, कैसे सोचते हैं दुनिया के बड़े लोग, कैसे सोचते हैं दुनिया के अचीवर, ये सीखने के लिए हर साल अपग्रेडेशन अकाउंट मतलब कुछ दिन आपको सीखने के लिए जरूर जाना चाहिए। यदि आप सीखने के लिए नहीं जा सकते तो कम से कम अपने घर में हर दिन एक पुस्तक के 25 पन्ने पढ़ लें। नहीं तो यदि मुझसे प्रेम है तो उज्जवल पाटनी शो देख लें, रोज का 1-2 500 से ज्यादा शो हमने जीवन के अलग अलग हिस्से में रिलीज किए हुए। तो जितने भी लोग, मेरे पास समय की कमी है, मैं थोड़ा तेजी से जाऊंगा, जितने भी लोग ये यहां पर कमिट करते हैं कि हम कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे, कोई ना कोई कोर्स करेंगे, कुछ तो हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, उनको अब क्या करना है? दोनों हाथ उठा के, यदि अपग्रेड नहीं करोगे तो डाउनग्रेड होगे। एक बात याद रखना, बहुत बड़ी लाइन कह रहा हूं, जहां खड़े हो वहां खड़े रहने के लिए भी चलना पड़ता है। जहां खड़े हो वहां खड़े रहने के लिए भी चलना पड़ता है, क्योंकि यदि आप सोचे जहां खड़ा हूं वहीं खड़ा रह जाऊंगा तो दुनिया आगे निकल जाएगी और आप पीछे। किसी भी समाज का समृद्ध होना बहुत आवश्यक है, किसी भी समाज का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है, और यह तभी संभव होगा जब समाज संपन्न होगी, खुले विचारों वाली होगी। तो दूसरा यू अपग्रेडेशन अकाउंट, तीसरा डी, हम तीसरे अल्फाबेट में और इसमें गुरुजी का विशेष पावर लगेगा। तीसरा डी, ड्रीम्स का अकाउंट। आज लोकोदय तीर्थ क्या है, हम तो वहां पे मैसेजेस में ही देख रहे हैं और हमारी कल्पना से परे था कि ऐसा हो सकता है, यह संभव है, यह एक स्वप्न है। और जब कोई इतना बड़ा स्वप्न देखने निकलता है ना, अपने आप लोग उसके साथ हो लेते हैं। जाने कहां से भाव बनते हैं, कहां से आवाज आती है, कौन देता है, कौन लाता है, कोई नहीं जानता, बस हो जाता है। तो ड्रीम्स अकाउंट का मतलब आप जहां भी हैं आपके पास कुछ सपने होने चाहिए। जब मैं एक डॉक्टर था, एक केबिन में बैठा रहता था, मेरे को लगता था मैं यही जिंदगी बिता दूंगा क्या, कुछ बड़ा करना चाहिए और हजारों लाखों लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो एक फाइन डे मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी थी। जिस दिन प्रैक्टिस छोड़ी उस दिन 17 दिन का अपॉइंटमेंट पैक था, और मेरे घर में एक भी आदमी इस बात के लिए राजी नहीं था कि मैं प्रैक्टिस छोड़ दूं, क्योंकि एक सफल डॉक्टर 10-12 साल के बाद हॉस्पिटल छोड़ के निकल पड़े, ऐसा कहां होता है। ठीक, वो भी एक अनजानी राह में जहां पे सफलता की कोई गारंटी ना हो। तो एक सपना था, उस सपने में मैं कुछ हद तक सफल हो पाया। आज आपसे कहना चाहता हूं, आज आप आर्थिक रूप से कम हैं, ज्यादा है, आज आप शैक्षणिक रूप से कम हैं, ज्यादा है, लेकिन विश्वास कीजिए इस देश में एक आम पेपर बांटने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है, एक गांव की आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाती है, एक चाय बांटने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। इस देश में कुछ भी हो सकता है, इस देश में सपनों के लिए खूब जगह है, बस आपको उड़ने की इच्छा होनी चाहिए। और हम गूगल के युग में हैं। पहले तो बेनाडा जी जानते, लाइसेंस राज था, तो एक छोटी सी अनुमति के लिए, एक छोटे से ज्ञान के लिए कितनी कठिनाई होती थी। आज गूगल में 4 लाइन डालो, पूरी दुनिया का ज्ञान आपके दरवाजे पर है। और इसके बाद भी यदि आप बोलेंगे कि नहीं मेरे को तो किसी का साथ नहीं मिला, मैं तो अकेला था, मेरे को ये सब रोना है,
ये सब पलायनवाद है। आप बड़े सपने देखिए, आप अपग्रेडेशन अकाउंट को लगातार मेंटेन कीजिए, आप देखेंगे एक लेवल से दूसरे लेवल आप यूं उड़े। कोई जगह मेरी 7 पुश्तों में कोई लेखक नहीं हुआ, मेरी 7 पुश्तों में कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हुआ, बिजनेस कोच नहीं हुआ। मुझे पहले दिन यह भी नहीं पता था कि ऐसा कोई करियर भी होता है। सपने देखे, रास्ते में बढ़ते चले गए हैं, बोलते ना कि कारवां बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए। तो बस इसी तरीके से हम आगे बढ़े। तो आज का तीसरा अकाउंट, आप जहां भी हैं अपनी सीमाओं का विस्तार करके सपने देखिए। आप देखेंगे लोग, ये लोकोदय तीर्थ एक सपना है। कल करोड़ों दुनिया भर का जैन यहां पे आगरा आएगा इस तीर्थ को देखने के। मैं कल गुरुदेव गाड़ी में कह रहा था कि थोड़े दिन, जिस दिन यह बन गया उस दिन हर फॉरेनर ताज के साथ अपने लोकोदय तीर्थ को लिस्ट में रखेगा। यह मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं गुरुदेव, मैं लंदन गया अगस्त में, वहां पे स्वामी नारायण संप्रदाय ने खूब बड़ा हिंदू मंदिर बनाया। तो वो निजडन नाम की जगह पर बना। वहां पर गुरुदेव रोज की 25 फॉरेनर्स की बसें आती है और 3-3 महीने पहले का रिजर्वेशन चलता है। स्कूल के स्कूल आते हैं वहां पर उस मंदिर को देखने के लिए, वहां पे ध्यान करने के लिए, वहां पे भक्ति करने के लिए और समझने के लिए। तो वही स्तर एक दिन लोकोदय तीर्थ प्राप्त करे आपके साथ। मैं ये सपना देख रहा हूं कि जो फॉरेनर आगरा में आए, ताज प्लस लोकोदय उसके एजेंडा में होना चाहिए आगे। ठीक, तो सुधा शब्द का तीसरा अक्षर डी। हम सुधा शब्द के चौथे अक्षर पे आते हैं एच। एच का मतलब एक अकाउंट, हेल्प का अकाउंट, गिविंग। आज दुनिया में हम जितने भी बड़े लोगों का नाम देखते हैं, हम बिल गेट्स को देखते हैं, हम स्टीव जॉब्स को देखते हैं, भारत में हम अनिल अग्रवाल को देखें, हम शिव नादर को देखें, हम जिसको भी देखें, सब ने अपनी 90, 95, 98% तक की संपत्ति दान कर दी। मैं ये कहता हूं हमारी जितनी क्षमता है, हम जहां हैं, हमारी 10,000 की इनकम है तो हम 200 रुपए दान से, जॉय से शुरुआत करें, हेल्प से शुरुआत करें। हम 4 दोस्त मिलकर एक पैथोलॉजी सेंटर खोल दें जहां पर गरीबों की पैथोलॉजी जांच हो सके। 10 लोग मिलकर एक लाइब्रेरी खोल दें जहां पे लोग पुस्तकें पढ़ सकें। है कोई बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता में आज हमारे जैन युवाओं के लिए अच्छे हॉस्टल नहीं है, कुछ लोग मिलकर हॉस्टल। समाज जितना समृद्ध होगा हम उतने बड़े होंगे। समाज जितना समृद्ध होगा, हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हम आने वाले समय में, गुरुदेव आप तो खुद कहते हैं कि आने वाले समय में चाहे राजनीति हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आर्थिक जगत हो, जब तक हमारे लोग बड़े बड़े पदों पर नहीं पहुंचेंगे, समाज को असली संपन्नता और ऊंचाई हासिल नहीं होगी। क्योंकि समाज अपने आप में कुछ नहीं होता, समाज व्यक्तियों का समूह होता है। व्यक्ति जितना उन्नत, समाज उतना उन्नत। तो हेल्प का अकाउंट, एक बात और कहना चाहता हूं, घर में छोटे छोटे बच्चे भी हो ना, आप उनसे दान करवाइए। मैं तो इतना बड़ा सोच के नहीं आया था, गुरुदेव ने कहा कि 50वां मनाने लोग अब इस तरीके से मनाएं। अब मेरे को लग रहा है मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। आते आते इतना नहीं सोचा था, कभी कभी आपने उसको नया एंगल दे दिया। ठीक, इतना सोच के नहीं आया था। तो मैं ये कह सकता हूं, आपके छोटे से बच्चे से हाथ से, जो 2 साल का हो, उसके हाथ से आप दान करवाइए। उसको समझ में आना चाहिए कि हाथ ऐसे की जगह, जिस दिन ऐसे हो जाता है ना, हम बड़े हो जाते हैं। जिस दिन आप दूसरों को देने के लिए अपनी जेब खोलते हैं, यह ब्रह्मांड आपको देने के लिए अपना दिल खोलता है। तो आपके घर में छोटे से छोटा बच्चा हो, उसको कम उम्र से दान कराने की ताकत लगाइए। गुरुदेव जितनी भी कंपनियों को हम कंसल्टेंसी देते हैं, हम उनके यहां जाते साथ एक चैरिटी फाउंडेशन बनवाते हैं और हम बोलते हैं आपकी आय का इतना प्रतिशत आपको दान में निकालना ही होगा, तो ही मैं आपके साथ काम करूंगा। और तब जाके मैं उनको पूरा जो टाई अप में जुड़ता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं जब तक आप अंदर से श्रेष्ठ नहीं, आप बाहर से श्रेष्ठ नहीं हो सकते। किसी के गिलास में पानी होगा तो वो पानी दे सकता है, दूध नहीं दे सकता। तो अंदर से श्रेष्ठता होगी तो ही वो श्रेष्ठता बांट सकता है। तो चौथा अकाउंट, और मैं फिर से कह रहा हूं, आज 50 दोगे, कल 500 दोगे, परसों 5000 दोगे, एक दिन 5 लाख दोगे, एक दिन 5 करोड़ दोगे। जो आज देगा वही कल बढ़ा देगा। यह नियम याद रखना। जिसकी जितनी सामर्थ्य है, ठीक, तो जितने लोग भी हेल्प अकाउंट के लिए राजी हैं, आपको क्या करना है? लेडीज लोग हाथ नहीं उठा रही है, बहुत था आपके पास, मोदी जी ने निकाल लिया, वो तो आधा, नहीं तो था बहुत। वो नोटबंदी में बहुत निकल गया आप लोग का। मेरे को सबसे बड़ा पूरी नोटबंदी से यही अफसोस है कि लेडीज लोग का प्राइवेट धन निकल गया। और सुधा शब्द का लास्ट ए, देखिए 4 अकाउंट हमने खोले। एस से स्पिरिचुअल अकाउंट,
हैं? यू से, जोर से आवाज नहीं आई, यू से, डी से ड्रीम्स का अकाउंट, एच से हेल्प का अकाउंट, और लास्ट ए एटीट्यूड, नजरिया। अभी गुरुदेव बहुत बड़ी बात कह रहे थे। देखिए आग में गरीब हाथ लगाए चाहे अमीर हाथ लगाए, आग सबको जलाती है। आग कम उम्र का आदमी हाथ लगाए, ज्यादा उम्र का आदमी हाथ लगाए, आग सबको जलाती है। बर्फ को गोरा हाथ लगाए, काला हाथ लगाए, स्त्री हाथ लगाए, पुरुष हाथ लगाए, वो सबको शीतलता देती है। अधिकांश वस्तुओं का स्वभाव सम है, हमारा स्वभाव गड़बड़ होता है इंसान का। मैं हमेशा ये मानता हूं कि जो हमसे प्रेम करता है हम उससे प्रेम करते हैं, जो हमसे अच्छा व्यवहार करता है हम उससे अच्छा व्यवहार करते हैं, जो हमारी खातिर करता है हमको भी जब उसका मौका पड़ता है तो हम भी उसकी खातिर करते हैं, लेकिन जो हमसे बुरा व्यवहार करता है हम उससे बुरा व्यवहार करते हैं। हम बोलते हैं वो भी तो मेरे साथ ठीक से नहीं रहता, वो भी तो मेरे से ठीक से बात नहीं करता। तो इंसान की एक गड़बड़ क्या है, इंसान सामने वाले व्यक्ति का मिरर इमेज हो जाता है। वो आपको गिफ्ट देता है, आप उसको गिफ्ट देते हो, हैं? वो आपसे प्रेम किया, आपने उससे प्रेम किया, उसने आपसे नफरत किया, आपने। यदि हमारा नजरिया ऐसा हो जाए, जैसे आग है वो सबको जलाती है, सुबह हाथ लगाओ, दोपहर हाथ लगाओ, रात को हाथ लगाओ, सबको जलाती है, वो सोचती नहीं। यदि हमारा नजरिया ऐसा हो जाए, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे कुछ मूल्य हैं, मेरा कुछ स्तर है, मेरे कुछ वैल्यूज हैं, मैं सदा एक जैसा सम व्यवहार करूंगा। तुम मेरे साथ रफ भी बिहेव करोगे तो मैं इसलिए रफ नहीं हो जाऊंगा क्योंकि तुमने रफ बिहेव किया। मेरा अपना एक स्तर है, मैं हमेशा अच्छा ही व्यवहार करूंगा। तुम मुझसे नेगेटिव बात करके निकल जाओगे क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ऐसा और मैंने भी तुम्हारे से वही नेगेटिव बात कर दी, तो फिर मिरर इमेज हो गए, हमारा पर्सनैलिटी क्या बची। हर आदमी के अनुसार यदि हमारा व्यक्तित्व बदलता रहा तो हमारे व्यक्तित्व में कोई जान ही नहीं है, हम कुछ नहीं है। और 1 मिनट लगेगा मेरे को आपको गिराने में, मैं आपके मुंह पे आऊंगा, आपको 4 अपशब्द बोलूंगा, आप पलट के 4 अपशब्द बोलेंगे, आपका क्या रहा, आप तो कुछ नहीं रहे। यदि जीवन का असली स्तर पाना है तो कोई आपसे प्रेम से व्यवहार करे तो भी आप प्रेम से हो, कोई आपसे नफरत से व्यवहार करे तो भी आप प्रेम से हो, क्योंकि आप हो। हैं? स्वर्गीय लता मंगेशकर बाथरूम में भी गाना गाएंगी तो भी वो सुर में गाएंगी, उनको इससे मतलब थोड़ी कि आवाज गूंज रही है, कोई सुनने वाला नहीं। मैं 4 आदमी के बीच भी भाषण दूंगा तो मैं अपने स्तर से ही दूंगा, ऐसा थोड़ी है कि कोई सुनने वाला नहीं तो हल्का पतली बात करके चले जाओ। तो आज आपसे कहना चाहता हूं, सुधा शब्द का 5वां अक्षर एटीट्यूड का अकाउंट, नजरिए का अकाउंट। कोशिश कीजिए कि जो आपसे 1 मिनट भी मिल के जाए ना, वो आपको याद रखे। उस 1 मिनट में आप उसको क्या दे सकते हैं, उस 1 मिनट में आपने 10 शब्द की एक प्रशंसा दे दी ना, वो आपको जीवन भर याद रखेगा। यदि कोई हमारे कपड़े को भी अच्छा बोल देता है ना, तो हम लोग उस कपड़े को अक्सर कई बार पार्टी में पहने नजर आते हैं, बस पब्लिक सेम नहीं होना चाहिए, तो वहां पहने हुए नजर आते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिए, कोई 1 मिनट आपसे मिल रहा है, कोई आपके पास अपनी निंदा कराने, सर्जरी कराने नहीं आया है, ठीक? आप 1 मिनट मिले, आप 1 मिनट में उसमें होप दे दो, आप 1 मिनट में उसको उम्मीद दे दो, सब अच्छा होगा। है, आप तो सब यहाँ के सक्षम लोग बैठे हो, कोई 1 मिनट मिलने आप बोलो इससे बुरी परिस्थिति से तो मैं भी निकला हूं, अरे आराम से सब ठीक हो जाएगा। वो 1 मिनट में ना आपसे पैसा लेने आया, ना धन संपत्ति लेने आया, वो 4 शब्द सुन के 4 दिन पूरी ताकत झोंक के काम करेगा। तो आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप तो अमृत सुधा के सामने रोज बैठ रहे हैं, अब तक तो आपकी आत्मा में अमृत ही अमृत हो जाना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज से अपने नजरिए को ऐसा बनाइए कि लोग एक बार आपसे मिलें तो जब भी वो आपके बारे में बात करें, अच्छी बात करें। जब भी वो आपसे मिलें, वो दूर से देख के उनके चेहरे पे एक चमक आ जाए, अरे यार पिछली बार इनसे 2 मिनट मिला था, मजा आ गया, क्या आदमी है। और देखेंगे आप, थोड़े दिन बाद लोग आपको बोलेंगे विजनरी, थोड़े दिन बाद लोग आपको बोलेंगे यार इनसे जुड़ना चाहिए, इनसे बात करके आनंद आता है। तो आज यदि आखिरी अक्षर को आप अपना लें, आपके घर में आप सम हो जाएं, बहू ने कुछ बोला, ठीक, वो उसका स्वभाव है, मैं तो मेरे स्वभाव। सासू माँ ने कुछ बोला, ठीक, वो उनका स्वभाव है, वो बोलने का मूल मंतव्य क्या था उसको समझो, शब्दों को गौण करो, ठीक। यदि दोस्त ने, स्टाफ ने कुछ बोला, कोई बात नहीं, उसका स्वभाव है। तो हम यदि अपना एक स्तर बना लें, अपना एक मूल्य बना लें, अपना एक स्वभाव बना लें और उस स्वभाव के अनुसार आप जिएं, तो देखिए दुनिया आपके बारे में ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग करेगी जिससे आप महान लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। महान लोगों से 2 मिनट की मुलाकात ऐसी कीजिए कि उनके जीवन की वो सबसे यादगार मुलाकात हो जाए, तब जाके एटीट्यूड का अकाउंट आपका लबालब होगा।
तो जितने भी लोग इस लास्ट अकाउंट को राइट करेंगे उनका बाकी सारा सांसारिक अकाउंट राइट हो जाएगा। तो दोनों हाथ उठा के, तो आज यहां पर मैंने आपके साथ 5 अकाउंट्स का जिक्र किया। गुरुदेव, आज आपका विशेष आशीर्वाद मुझे मिला, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। और आपने यूं तो मना किया है कि गुरु से नहीं मांगना, लेकिन मैं थोड़ा सा मांग ही लेता हूं लेफ्ट राइट करके। मैं बिना ही मांगे दिए देता हूं। तो कोई अपने लाडले को भेंट देना चाहता है कि और ज्यादा जिंदगियों तक पहुंच सकूं। और आजकल गुरुदेव मैं अपने लेक्चर्स में जैन सिद्धांतों का काफी प्रयोग कर रहा हूं उससे, क्योंकि मुझे लगता है कि जैन महज एक धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। जैन तो एक लिविंग शैली है। तो एक गुरुदेव एक बहुत बड़े उद्योगपति मेरे साथ बैठे थे, देश के 3रे नंबर के। वो मेरे को कहते हैं, पाटनी जी आजकल सेहत के लिए हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। मैं बोला हमारे जैन इसको कई पीढ़ियों से कर रहे हैं। हमारे यहाँ शाम को सूरज ढलने के पहले खाना हो जाता है और सुबह मंदिर का जब तक निपटा के आते हैं 15 घंटे आराम से हो जाते हैं। तो हमारे धर्म में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 100% साइंटिफिक है और उनका मैं आजकल काफी उपयोग कर रहा हूं और उसका काफी प्रभाव अनेकांत का हम लोग कॉर्पोरेट जगत में बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ताकि दूसरे व्यक्ति की सोच को आप यहां से सोच सके, जिसको कहते हैं दूसरे के जूते में पैर डाल के देखो या उसके सोचने के तरीके को देखो। तो गुरुदेव मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा हूं। बस आपसे विनम्र विनती है कि अगली 1/8 क्वार्टर सेंचुरी और ज्यादा प्रयासों से ज्यादा जिंदगियों को बदल सकूं, ऐसा आशीर्वाद आप दें। ऊपर जाके आशीर्वाद ले लो। और उपसंहार के रूप में पूज्य श्री भी अपनी बात को कहेंगे यहाँ पर। हाँ। देखो पाटनी जी, जिस कार्य के लिए आपकी पढ़ाई हुई थी और वो आपने 10 साल किया, वो तो कल उसकी मैंने जम के निंदा की थी। अच्छा। आज के युग में मेडिसिन जो चल रहा है, वस्तुतः जिस ओर तुमने अपना कदम बढ़ाया इसी का नाम है, वहाँ धन के, भौतिक के, शरीर के डॉक्टर थे, ये आत्मा के, परमार्थ के और भावनाओं का डॉक्टर है। इससे ये बिना साइड इफेक्टेड है। आज जो आपने अभी 5 सूत्र दिए, इन 5 सूत्रों को पे ही सारा जैन धर्म टिका हुआ है। जैन धर्म ने, आपने उसे मेडिटेशन में या किसी के रूप में लिए, जैन दर्शन ने उसे व्रत संज्ञा दे दी, नियम संज्ञा दे दी, तप संज्ञा दे दी। संज्ञाएं बदल जाती हैं, लेकिन जो उसकी अर्थ क्रिया है वो कोई भी व्यक्ति उसे कहेगा तो वो हाव तो वही होगा। आज 5 सूत्र जैन दर्शन के हर आचार्य की वाणी में, हर गाथाओं में, हर में छुपे हुए। आपने हेल्प की बात कही, 10 मिनट हेल्प कीजिए, 1 मिनट हेल्प के सोचिए तो सही कि मैं किसी के लिए, और कितनी बड़ी बात कही कि एक व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में कोई भी आया है, 1 मिनट में कुछ ऐसा लेके जाए कि वो दोबारा मिलने के लिए तरस जाए। समय आज कम है, हम तो, हमारे जैन दर्शन ने तो इतना इसको उठाया, हवाएं भी तुम्हें छुए तो बहुत दूर तक इतना सुख देवे कि वहां के लोग कहें कि हवाएं किसको छू के आई हैं। हमारे यहाँ कहा है कि तुम इतना अपने जीवन को बनाओ कि जल तुम्हें छुए और वो जल किसी कोड़ी के सिर पे गिर जाए तो उसका कोड़ दूर हो जाए, छूने मात्र से। 1 सेकंड लगता है जल को छूने में भगवान को। अपनी जिंदगी ऐसी बनाए कि जल भी छुए तो वो गंदा नहीं, गंदे तक हो जाए। तो ये जो मोटिवेशन है आज बहुत जरूरत है। आज भौतिक युग जिस तरीके से दुनिया को ले जा रहा है, मात्र हम उसको मोटिवेशन से ही लौटा सकते हैं, क्योंकि उनका जो आकर्षण है बहुत गजब का है और उस आकर्षण में हमारे बालक बह जाते हैं और हम उन्हें लौटा सकते हैं। तो चाहे हम प्रवचन के माध्यम से दें, हमारी सीमा है, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। हमारी बिहार की भी सीमा है, तुम कहीं भी जा सकते हो। मेरा आशीर्वाद है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरा ही कर रहे हो, मेरे धर्म का ही कर रहे हो और तुम भी मेरे ही हो, यही आशीर्वाद है। क्या बात है, वाह। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज।